हेलो माय डियर केमिस्ट्री लवर्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान हैदर है। मैं आपको ट्यूटर पैलेस में वेलकम करता हूँ। आपको पता है हम केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका आज हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद इन सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। आज हमने क्या करना है, आज भी हमने करना वही है, लेकिन सेम की जगह डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगा। यानी आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन with different initial concentration। यानी पहले क्या किया था हमने, सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, आज हम करेंगे डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ करना है। अब दोनों में आपको याद होगा कि हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल कि हम क्या कहते हैं, लेट्स कंसीडर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यानी अब क्या है कि अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो डेफिनेटली प्रोडक्ट 0 होगा, और इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बी जो है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले सेम था तो हमने इसको और इसको दोनों को ए रखा हुआ था। अब एट टाइम टी पे के बाद क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है, अगर ये एक्स प्रोडक्ट बनाता है, जितना एक्स बनता जाएगा ए में से उतना एक्स कम होता जाएगा, यानी ए माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स। ठीक है, यानी ये क्या होगा कि यानी हम ये कह सकते हैं कि कंसीडर टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन एट टाइम t is equal to 0. The initial concentration of reactant A is small a and reactant B is small b. After time t, its concentration changes to A minus x and B minus x when x product is formed। कि जब x प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो उसके बाद ये चेंज इसके अंदर आएगा। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, अगर इसकी बात करें कि अगर हम फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं कि ये है क्या, ये क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारे पास होगा, यानी हमारे पास ए क्या चीज़ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, ए माइनस एक्स है, ये आप या ये भी कह सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0। ये होगा एट टाइम जब t के इक्वल होगा तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a हो जाएगा, b माइनस एक्स क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b होगी कब, टाइम t पे। यानी ये जो हमने यहाँ पे जो किया है ये पूरा हमें ये बता रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करें, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के इक्वल होगा,
ये आ गया हमारे पास। रेट हमें पता है किसके इक्वल है, dx अपॉन dt के इक्वल है। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म कर दें, इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। A की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, A माइनस एक्स के। आपने क्या किया, A माइनस एक्स लिख दिया। और B की किसके इक्वल है, B माइनस एक्स। आपने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आपके पास ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। यानी हमने क्या किया, t को इधर शिफ्ट कर दिया और इन दोनों को हमने इधर ले आया। किस वजह से, ताकि x वाले वेरिएबल एक साथ हो जाएं। जब आपने ये किया तो अब आपके पास ये बन गया। अच्छा, अब हमारे पास मसला ये है कि पहले हमने जो किया था उसके अंदर सेम इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो स्क्वायर की फॉर्म में था फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन सेकंड ऑर्डर में दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। और जब दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। वो क्या कि a माइनस एक्स और b माइनस एक्स सॉल्व नहीं हो सकता। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब जब ये होगा, अब इस तरीके से है, तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो पता है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आपने ये जो dx इज इक्वल टू a माइनस एक्स और b माइनस एक्स है, इसको आपने क्या करना है, आपने ये जो a माइनस एक्स है इसको आप सपोज कर लेते हैं। यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट का मतलब क्या होता है, आप सपोज कर रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, a माइनस एक्स के, प्लस ये b जो है ये b माइनस एक्स। यानी आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको आप सपोज कर रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो है a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स के इक्वल है। इसको गौर से देख लें। यानी आप क्या कर सकते हैं कि इसको आपने इस तरीके से, ये जो मेथड होता है इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अच्छा, अब जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये ख़त्म हो जाए। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, गैस करें क्या किया जाए, सोचें, जहन पे जोर दें कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। यानी ये जो है ये बल्कि सॉरी, आपने x नहीं यूज़ करना है, ये 1 अपॉन आपने a माइनस एक्स और b माइनस एक्स यूज़ करना है। तो इसको आपने इस तरह से किया। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स। यानी आपने इस पूरी इक्वेशन को a माइनस एक्स और b माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इस साइड को हम करते हैं a माइनस एक्स और b माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड में भी a माइनस एक्स आएगा और b माइनस एक्स आएगा। यानी ये क्या कर रहे हैं, हम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई बाय 1, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर आता है, इस वजह से हमने इसको ऊपर लिखा। अब a जो है, a के आगे भी हम लिख देते हैं a माइनस एक्स b माइनस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस b के आगे भी आपने लिखा a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स डिवाइड बाय b माइनस एक्स। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया खाली 1। a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल होगा, बाकी आपके पास क्या बचा, a जो हो जाएगा b माइनस एक्स के इक्वल, प्लस यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो b किसके इक्वल, b इंटू a माइनस एक्स आ जाएगा।
यानी अब क्या हो गया, अब आपके पास ये वाली, पहले आपने क्या किया, 1 यानी ये जो है dx को छोड़ के आपने 1/a माइनस एक्स और b माइनस एक्स लिया। फिर आपने इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए आप क्या करते हैं, पहली वाली वैल्यू को a आपने ये कर दिया और दूसरी को b माइनस एक्स कर दिया। अब हम चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, ये किस लिए करना चाहते थे कि ताकि ये 1 के इक्वल हो जाए और ये जो नीचे वाले जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं ये भी कैंसिल हो जाएं। लेकिन मैथ्स के अंदर ये होता है कि आपने अगर कोई काम करना है तो पूरा एक साथ करना है, यानी इक्वालिटी को यूज़ करना है, क्योंकि मैथ कहता है कि कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करो। तो अब आपने क्या किया, इसके लिए फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इसको बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स, यानी दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से a माइनस एक्स कैंसिल हुआ तो a इंटू b माइनस एक्स आ गया, प्लस हमने b माइनस एक्स को कैंसिल किया तो a माइनस एक्स के इक्वल आ गया। अच्छा, जब ये आ गया, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएं, क्योंकि इस तरह से a और b की वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं कि दो काम करेंगे। पहले हम पुट कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी हम पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसमें 2 स्टेप यूज़ करते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 में हम ये कह देते हैं कि लेट का मतलब है सपोज करना b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू एक्स। यानी आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये करना है, या एक काम करें कि इसको याद रखने के लिए इसको a कर लें, स्टेप a, क्योंकि हमने इसको बारी बारी यूज़ करना है। अच्छा, अब आगे मैं लिख देता हूँ इन इक्वेशन 3, ये 3 के अंदर हम इसे पुट करते हैं। तो अब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, अच्छा हमने क्या किया था, इनको कैंसिल किया तो 1 आ गया, a माइनस एक्स को कैंसिल किया तो a इंटू बी माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे b माइनस एक्स और b माइनस एक्स कैंसिल हुआ तो b इंटू ए माइनस एक्स। फिर हमने क्या कहा कि a जो है लेट b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 3। अब आपने 1 वैसे क्या वैसे आ गया, b माइनस एक्स 0 के इक्वल है तो आपने 0 पुट कर दिया, और ये जो b है ये क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, क्योंकि b के इक्वल है तो हमने इस तरह से इसको कर दिया। अब क्या होगा, अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 इज इक्वल टू b इंटू ए माइनस बी। अगर हमें b निकालना है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या ये कह लें कि 1/a माइनस बी इज इक्वल टू b, यानी आपके पास b इज इक्वल टू 1/a माइनस बी, ये वैल्यू आ गई। अब पार्ट बी जो है इसका, वो हमने किस तरह से करना है कि अब आपने b माइनस एक्स लिखा था, दूसरा क्या हमारे पास a माइनस एक्स है, यानी अब आप क्या करेंगे, लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। अब आप इसको इस तरह से कर देते हैं, किस में करना है, इन इक्वेशन 3, यानी आपने इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। जब इसके अंदर करेंगे 1 वैसे का वैसे a b माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। अब आपके पास 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया पूरा, यानी a b माइनस a प्लस 0, ये पूरा 0 हो गया। अब इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं 1/b माइनस a इज इक्वल टू a। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ये a पहले आ जाए b बाद में आ जाए, तो आपने माइनस को कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू a। तरतीब से लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 1/a माइनस b। अब आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी अब आप इसको गौर से देख लें कि यानी अब आपने क्या किया है कि a और b दोनों की दोनों वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं। अब a की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो क्या है, 1/a माइनस बी,
और ए की वैल्यू आ रही -1/a-b। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। यानी अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है हमारी, ये वाली है। यानी आप क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग the value of a and b in equation 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं a और b की वैल्यूज़। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 1/a माइनस b एंड a माइनस x एंड b माइनस x इज इक्वल टू a माइनस x है हमारे पास, तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं, a हमारे पास क्या है, -1/a माइनस b है, तो हम लिख सकते हैं माइनस, एक काम करते हैं कि हम a की वैल्यू -1/a माइनस b पहले लिख लेते हैं, फिर 1/a माइनस x लिख लेते हैं। ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यानी ये क्या है, ये a की वैल्यू है और ये जो a माइनस x है ये 1/a माइनस x की फॉर्म में लिख दिया, प्लस b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 1/a माइनस b है। तो अब आपने क्या करना है, 1/a माइनस b लिखा और 1/b माइनस x कर दिया। अब जब ये होगा, अब आपने क्या करना है कि 1/a माइनस x b माइनस x किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा, आप क्या करें, कॉमन ले लें, -1/a माइनस b को आपने कॉमन ले लिया। अब जब ये कॉमन लिया तो अब यहाँ पे ये हमारा प्लस का 1/a माइनस x आ जाएगा और ये वाला क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1/b माइनस x। अब यानी अब हमारे पास क्या हो गया, ये 1/a माइनस x और 1 इज इक्वल हो गया है इसके। यानी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि 1/a माइनस b दोनों तरफ मौजूद था, यानी यहाँ भी मौजूद था और इधर भी हमारे पास मौजूद था। हमने माइनस के साथ इसलिए लिया कि ताकि ये वैल्यू आपकी पहली प्लस की हो जाए और दूसरी माइनस की हो जाए। यानी अब आपके पास ये चीज़ आ गई, यानी अब 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स जो है वो हमारे पास है -1/a माइनस बी इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स के इक्वल आ गया है। अच्छा, जब आपके पास ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब आप क्या करेंगे कि अब आपको याद होगा कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी हम उसमें हमने क्या करना है, यानी किस तरह से हमने इसको वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन 1 और 4 था, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है जो अभी हमने निकाली है। 1 कौन सी है, पहले वाली थी। 1 हमारे पास थी ये वाली dx/a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, हमारे पास ये थी। अब आप क्या करना चाहते हैं, ये तो अब आपके पास आ गई। अब आपने करना क्या है, इसको गौर से देखें। यानी हमें 1/a माइनस एक्स और b माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, फिर आप वो वाली वैल्यू पुट कर दें। यानी dx/a माइनस एक्स b माइनस एक्स, यानी अगर हम dx को वैसे का वैसे ही रहने दें, यानी dx को मैं पहले लिख लेता हूँ, बाकी क्या बचा 1/a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स, ये बचा इज इक्वल टू k dt। अब dx, अब ये 1/a माइनस एक्स ये इसके इक्वल है, तो आपने क्या किया, माइनस आपने पहले लिख लिया, 1/a माइनस b हो गया इंटू
1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी हो गया। अच्छा, अब ये जो है, ये जो टी है ये क्या करेगा, यानी डी एक्स जो है माइनस डी एक्स जो है, अगर हम क्या करते हैं कि साथ साथ ही इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी एक्स ओवर बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के। चलिए, ये हमने क्या किया कि 1 अपॉन बी कर लिया, माइनस डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का डी एक्स हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का डी एक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस बी तो वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस सी। ये हमारे पास हो गया जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कैसे करना है कि हमारे पास अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल डी वाई कर देते हैं, डी वाई अपॉन ए माइनस वाई, तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस एल एन ए माइनस वाई। और अगर हम ये करते हैं तो अच्छा, अब जब हम ये करेंगे माइनस एल एन ए माइनस वाई आएगा तो 1 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी माइनस, इसका आंसर हमारे पास क्या है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स की जगह मैंने वाई वहां पे रखा था आपको समझाने के लिए। अब ये प्लस, फिर इसका आंसर आएगा माइनस एल एन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के। अगर हम डी वाई का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका आंसर वाई आएगा, जैसे डी टी था तो इसका आंसर डी आएगा, प्लस ये सी जो है जब इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद आएगा। अब अगर हम इसको तरतीब से लिखें 1 माइनस बी, ये हमारे पास हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स, माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एल एन ए माइनस एक्स और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एल एन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी प्लस सी। ये हो गया। अब अगर हम इसको और तरतीब से लिखें 1 माइनस बी तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स हो जाएगा, यानी ये इस तरह से आएगा। ये कैसे आएगा, ये जो है ये समझ लें कि जैसे अगर आपके पास एल एन ए माइनस एल एन बी हो, इसको हम लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन एल एन बी, ये लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाला हिस्सा आपका ए था और ये वाला हिस्सा आपका बी था, जिसको 1 अपॉन माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये बी है और ये ए है। यानी आपने क्या किया कि इस तरीके से आपने इसको लिख दिया, इज इक्वल टू अब आपके पास क्या है, के टी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 होगी। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन नंबर 5 है तो अब आपने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, बाय
अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस क्या है? x इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो देन इक्वेशन 5 becomes, इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 5 आपकी हो जाएगी 1 a माइनस बी ln a माइनस 0 हो जाएगा अपॉन b माइनस 0 इज इक्वल टू k, p 0 हो जाएगा प्लस c। अब आप क्या करते हैं, यानी अगर आप इसको उधर शिफ्ट करें तो अब आपके पास बनेगा 1 अपॉन a माइनस बी ln a अपॉन b इज इक्वल टू c, यानी c आपका इसके इक्वल है। अब आप क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5, यानी ये वाली 5 इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, यानी 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स इज इक्वल टू kd प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ln a अपॉन b। ये हो गया, यानी आपने क्या किया, ये c जो जिसके इक्वल था आपने c की वैल्यू पुट कर दी। जब आप ये काम कर लेते हैं आप इसको इधर शिफ्ट कर दें। अगर c को 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये प्लस का है तो इधर आके 1 अपॉन a माइनस बी ln a ओवर b हो जाएगा इज इक्वल टू kd। अच्छा, अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 1 अपॉन a माइनस बी दोनों में कॉमन है, ये आ गया। बाकी ये जो है अगेन देखा है, ये वाला पूरा जो है ये हमारा ये हो जाएगा और ये वाला हमारे पास पूरा जो है ये b हो जाएगा। यानी दोबारा से अगर हम ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b लगाते हैं। अच्छा, जब ये करेंगे तो अब क्या होगा, ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, ये तो सेम एज वही आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये है। अब ये क्योंकि अपॉन में आना है, अपॉन में आने का मतलब क्या, हम क्या करते हैं, b को ऊपर लिख देंगे और a को नीचे लिख देंगे। वो कैसे, क्योंकि अपॉन में जब ये आएगा यानी हम क्या करते हैं कि अगर हम इसके अपॉन में फॉर एग्जांपल के ये हो गया, फिर अपॉन में हम कर देते हैं ये अपॉन बी। अब क्या होगा, ये जो है ये शिफ्ट होके इधर चला जाएगा और ये वाला इधर, तो ये इज इक्वल टू kd है, ये बन जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी ln b, क्योंकि b ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इज इक्वल टू kd। अब अगर आप p को भी करना चाहते हैं, p को इधर लें, ये हो जाएगा 1 अपॉन p इंटू a माइनस b ln b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स इज इक्वल टू k। यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा, अब अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं
तो तरतीब से लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि के को पहले लिख लें, के को आपने पहले लिख लिया 1/p इंटू ए माइनस बी ln b a माइनस एक्स अपॉन ए b माइनस एक्स, ये आपकी जो है वो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। अच्छा, अब ये जो मैंने अपॉन में लिखा है, आप चाहें तो ये डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यानी ये स्टेप छोड़ के, वो कैसे, क्योंकि जब ये अपॉन में है तो डेफिनेटली नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी जैसे वैसे तो ये आसान है, या आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर मैं इसको यहाँ नहीं लिखूँ बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, डिवाइड बाई ए अपॉन बी। अच्छा, जब ये करेंगे तो अब क्या होगा, 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स मल्टीप्लाई में b अपॉन a, यानी अपॉन में लिखने की जगह मैंने इसको डिवाइड में शो कर दिया। अब क्या होगा, जब इसको लिखेंगे तो ये जो है ये b पहले आ गया और इसका a पहले आ गया और पूरी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। यानी आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है कि यानी क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो ए माइनस अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाने का मतलब डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बी ऊपर और बी नीचे, फिर आगे ये पूरे स्टेप्स वही हो गए। यानी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। ये है आसान, बस ये है कि आपको मैथमेटिकल चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, उस सूरत में आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।